प्यारे बच्चों, आज हम जिनकी स्टोरी सुनने वाले हैं ना, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। संक्षेप में उनका मैं आप लोगों को पहले परिचय दे देती हूँ। विवेकानंद इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। भारत के महान संत, दार्शनिक और राष्ट्रवादी भी थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनकी जयंती पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस नाम से मनाई जाती है। उनका बचपन और उनकी शिक्षा कैसे हुई, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त बचपन से ही अध्यात्म और ज्ञान के प्रति गहरा रुझान रखते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में और प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। उन्हें वेद, उपनिषद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन रहता था। उनके आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने नरेंद्र के जीवन में एक नई दिशा प्रदान की और उन्होंने उन्हें विवेकानंद यह नाम दिया। विवेकानंद इस नाम से संबोधना आरंभ कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और हिंदू धर्म का भी प्रतिनिधित्व किया था। उनकी ओजस्वी और ज्ञानवर्धक बातों से, भाषण से पूरी दुनिया प्रभावित हो गई थी और उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र और संस्कृति का विश्व पटल पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था। और उनका प्रसिद्ध उद्घोष यह था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। उन्होंने वेदांत और योग शास्त्र को पश्चिमी दुनिया में, पाश्चात्य दुनिया में लोकप्रिय भी बनाया था। उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन इनकी स्थापना की। यह आध्यात्मिक प्रशिक्षण और समाज सेवा जैसे अस्पताल मतलब हॉस्पिटलों, स्कूलों का निर्माण करना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, ऐसे अनेक कार्य से संलग्न था। वह उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना की जागृति निर्माण की और अपने देश को समृद्धि की जो विरासत है उस पर गर्व करने के लिए युवाओं को सदैव प्रेरित करते रहे। नियो वेदांत नाम का वे प्रतिपादन करते थे और यह भारतीय प्राचीन दर्शन शास्त्र को आधुनिकता से मिला के वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे के हम सबके सामने रखते थे। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 में मात्र 39 वर्ष की आयु के जब वे थे तब हो गई। बढ़ते हैं आज की कहानी के पास। का नाम है सच्ची शक्ति का रहस्य। तो हम सब मिलके आज जानेंगे सच्ची शक्ति क्या होती है, क्या है उसका रहस्य। यह बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद अपने युवा अवस्था में थे। एक बार वे दूर दराज मतलब बहुत दूर जो एक गांव था वहां से होके गुजर रहे थे। उन्हें एक नदी पार करनी थी लेकिन कोई नाव ही नहीं थी। तभी उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति वहां बैठे हैं और किनारे पे कुछ कर रहे हैं। नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद उस वृद्ध व्यक्ति के पास गए और उन्होंने पूछा, बाबा क्या आप जानते हो इस नदी को कैसे पार कर सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने घमंड में बिना देखे ही जवाब दिया, मैं पिछले 40 वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और मैंने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि मैं पानी पर चलकर नदी पार कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी छाती फुलाकर गर्व से यह कहा, लेकिन मुझे यह शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के 40 साल लगाने पड़े। नरेंद्र उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। कुछ ही देर के बाद उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक मछुआरा अपनी नाव में आ रहा है। उन्होंने मछुआरे को आवाज दी और कुछ पैसे देकर नाव में बैठ गए। मछुआरे ने कुछ ही मिनटों में उन्हें नदी के दूसरे किनारे पहुंचा दिया। जब नरेंद्र नदी पार कर चुके थे, वे उस वृद्ध व्यक्ति के पास वापस आए जो अभी भी किनारे पर बैठा था। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, बाबा आपने अपनी शक्ति प्राप्त करने में 40 वर्ष लगा दिए जिससे आप पानी पर चल सकते हो, लेकिन जिस मछुआरे ने मुझे पार कराया उसने यह काम सिर्फ 5 मिनट में कर दिया और
उसने उसके लिए सिर्फ 2 आने लिए। नरेंद्र ने आगे उन्हें समझाया, सोचिए, अगर आपने इन 40 सालों में अपनी ऊर्जा और एकाग्रता किसी और उपयोगी काम में लाई होती तो आप दुनिया के लिए कितना कुछ कर सकते थे। इतनी शक्ति किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने में नहीं है जो कुछ ही मिनटों में आसानी से की जा सकती है, बल्कि सच्ची शक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और दुनिया के भले के लिए काम करना है। वृद्ध व्यक्ति ने नरेंद्र की बातें बड़ी ध्यान से सुनी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग एक ऐसे काम में किया जिसकी वास्तविक रूप से कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस कहानी से मिलने वाली प्रेरणा यह है कि अपनी ऊर्जा और हमारा समय बहुत कीमती है। हमें इसे ऐसी चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक है या जिन्हें आसानी से किया जा सकता है। हमें अपनी ऊर्जा को अपनी पढ़ाई, खेल या कुछ ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिनसे हमारा और साथ ही दूसरों का भी भला हो। समझदारी से काम करना चाहिए। कभी-कभी हम सिर्फ शक्ति दिखाने या किसी को प्रभावित करने के लिए काम करते जाते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि क्या वह काम वास्तव में उपयोगी है। हमें समझदारी से काम करना चाहिए, न कि सिर्फ ताकत दिखाने के लिए। हमें बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचना चाहिए। भले ही उसके लिए छोटी छोटी स्टेप्स हमें लेनी चाहिए। हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें अच्छा इंजीनियर या जो भी कुछ है, लॉयर है, शिक्षक है, एस्ट्रोनॉट है, बहुत सारी चीजें हैं, फौज में जाना है, सैनिक बनना है, तो हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, न कि बेकार की चीजों में। और यह कहानी हकीकत में यह सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए है, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। और उन्होंने पूरा जीवन भारतवासियों को आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव की भावना से ओतप्रोत करने जैसे भाषण दिए हैं। और उनके विचार, उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है, जैसे आज हमें प्रेरित कर रही है उनकी शिक्षा कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे जीना चाहिए। और केवल भाषणों तक उनका सीमित नहीं था, उन्होंने ये सारी चीजें अपने जीवन में भी उतारी थी। ये तो हो गई एक छोटी सी कहानी उनके जीवन की। ऐसी अनेक कहानियां उनके जीवन से रिलेटेड है जो हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस दिशा में मार्गक्रमण करना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कैसे उन उद्देश्यों पे चलना चाहिए। बहुत सारे कोट्स भी है उनके, बहुत सारी कथाएं भी है। जब भी आपको समय मिले आप उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो क्या सीखा आप लोगों ने इस कहानी से? अब सब लोग अनम्यूट करके बात कर सकते, बताओ, अनम्यूट करके बताओ। दीदी बहुत अच्छी, दीदी बहुत मोटिवेटिंग लगी। अच्छी दीदी बहुत ही मोटिवेटिंग लगी। नहीं, आपके शब्द सुनना चाहती हूँ, आपको ये कहानी कैसे लगी? दीदी बहुत इंस्पायरिंग थी। दीदी ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग थी। अच्छा, मुझे एक और बताओ। दीदी हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर और अपनी चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी अपनी ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, जैसे और बड़े लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे अब छोटी चीजों में बर्बाद नहीं करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीदी हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य में ही चलना चाहिए। हाँ, बट लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अच्छा, जो देश की मदद करे। सच का मार्ग। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक। एस्ट्रोनॉट बनना है तो उसके लिए आप सीधा एस्ट्रोनॉट बनोगे क्या? नहीं, आपको क्या करना होगा? छोटे छोटे स्टेप्स लेकर
बस वो स्टेप्स कैसे होने चाहिए, हमारे गोल की तरफ जाते हुए होना चाहिए। बस अब अगर हम पढ़ रहे हैं, उतने में हमारा कोई मित्र आया, चल यार वीडियो गेम खेलते हैं या फिर ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो आप क्या करोगे? नहीं, हमें हमारे गोल पे इतना जैसे फोकस रहना है कि हमें वही करना है, वो भी विजिलेंट रहना है गोल पे। हमें भी किसी चीज से यह छोटी बड़ी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना है। हाँ हाँ, बोलो बेटा। हमें हर चीज खत्म करके ही जाना चाहिए। ये ऐसी ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी आपकी या तो कल होगी या फिर वर्चुअल फील्ड ट्रिप होगी। ठीक है, बढ़ते हैं समापन प्रार्थना की ओर। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ और मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मैं अपने मम्मा पापा और मेरी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने मम्मा पापा और फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं जो भी कार्य करूंगी वह देश के लिए, परिवार के हित के लिए और मेरे हित के लिए रहेगी। मैं जो कार्य करूंगी वो मेरे देश के लिए, परिवार के लिए अच्छा होगा। सभी को जय श्री कृष्ण, शुभ दिवस, हैव अ ग्रेट डे।